नमस्कार, स्वागत है जनवाणी न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के गंगानगर डिवाइडर रोड पर, जहां पर आपको बता दें कि एमडी पैरामेडिक इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट का एक ब्रांच की ओपनिंग हुई है, जिसमें हमारे साथ मैम साथ में। आइए इनसे मालूम करते हैं कि यहाँ पर अब की बार कौन कौन से कोर्स इन्होंने यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से डिप्लोमाज है और यहाँ क्या कारण था इनका यहाँ पर ब्रांच खोली गई है। इसको लेकर क्या इन्होंने क्या सोचा कि किस चीज़ को लेकर इन्होंने यहाँ पर ब्रांच खोली हुई है। जी मैम, आपका स्वागत है जनवाणी। थैंक यू। आपका परिचय मैम। मैं एमडीपीएमआई की प्रिंसिपल हूँ जी, और इस ब्रांच को लुक आफ्टर भी कर रही हूँ मुझे। मैम आपने क्या सोच कर ये इस चीज़ की यहाँ पर ओपनिंग की है? बच्चों की क्या रिक्वायरमेंट आ रही थी? एक्चुअली जो मेन कॉलेज है हमारा वो कंकरखेड़ा बाईपास पे है। जी, तो जो इस एरिया के, जैसे हम मवाना रोड गए या किला परीक्षितगढ़ या गंगानगर के आसपास के एरिया के जो बच्चे हैं, उनको वो बहुत दूरी लगती थी। जी, तो उनकी डिमांड पे कि मैम हमें कुछ पास में अगर एडमिशन भी हो जाए और क्लासेस भी मिल जाएँ, तो जी। उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग हमने ये ब्रांच खोली है। अच्छा मैम, मेरा दूसरा बड़ा सवाल है आपसे कि यहाँ पर आपने कौन कौन से कोर्स दिए हैं, डिप्लोमाज है? देखिए, कोर्सेज़ जितने भी हम शुरू से ऑफ़र करते आए हैं, चाहे पैरामेडिकल के हों चाहे होटल मैनेजमेंट, सारे ही ऑफ़र हो रहे हैं यहाँ पे भी। 10th पास हो के बच्चा सर्टिफिकेट कोर्सेज़ कर सकता है और जी। 12th बिहाफ पे वो डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्सेज़ कर सकता अच्छा, मेनली कौन कौन से कोर्स है जो बच्चों को करने चाहिए आपकी राय से? है। पैरामेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड है जो कोविड के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बूम में आ गया है। जी, और इसमें चाहे पैथोलॉजी लैब हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी, जो आजकल लोग मेडिसिन से बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं, जी। फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। फिजियोथेरेपी का कोर्स है, ऑप्टोमेट्री, डेंटिस्ट, मींस आप सारी फील्ड समझ लीजिए, जो मेडिकल की बैकबोन है, सभी फील्ड में हम डील करते हैं। अच्छा मैम, इसमें एक बात और निकल कर आती है कि भाई ये कोर्स कितने से स्टार्ट होती है, कितने तक का इसकी जो कीमत है पहुँच जाती है? फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल उस बच्चे को जो बिल्कुल लोअर बैकग्राउंड से आता है, उसको जी। ध्यान में रख के रखा गया है। 35,000 बिल्कुल ऐसा है कि जो बच्चा अगर एक वन टाइम भी नहीं दे सकता है, तो वो पार्ट पेमेंट्स में भी पे कर सकता है। 35 पर ईयर से लेके 65,000 पर ईयर तक ये कोर्सेज़ हो सकते हैं। जी मैम। अच्छा मैम, एक आपने जैसे बच्चा यहाँ पर आता है तो आपने क्या-क्या उसको फैसिलिटीज़ दी हुई है? देखिए, बच्चों की ऑन डिमांड हमने गंगानगर में क्लासेस स्टार्ट करी है। जी, और चूंकि ये कोर्सेज चाहे मैनेजमेंट के हों चाहे पैरामेडिकल के हों, ट्रेनिंग बेस्ड हैं, जी, तो बच्चों को प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, एज वेल एज उनको इंटर्नशिप के लिए आसपास के जो भी नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं, बच्चों को वहाँ पे भी भेजा जाता है। जी मैम। अच्छा मैम, सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि भाई आस-पास के बच्चे हैं, काफ़ी गरीब भी, आपने उसके लिए फ़ीस के मिनिमम भी कर दिए गए हैं। फिर भी इन कोर्स को करने के लिए जैसे बच्चों को क्या-क्या होना चाहिए उनके पास? 10th-12th की हो गई है, वो इससे अलावा कुछ और? बच्चे के बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, उसके मार्कशीट्स, जो भी क्वालिफिकेशन उसने करे उसके मार्कशीट्स वगैरह, इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अच्छा, और मैम जैसे कि बच्चा दूर से आते हैं काफ़ी, वैसे तो आपके यहाँ पर सुनने में ये भी आया कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ है जो कंकरखेड़ा में तो है, यहाँ पे भी आपने दी हुई है क्या? होपफुली बच्चों की स्ट्रेंथ यहाँ पे रही और बच्चों को लगा कि जी। उन्हें चाहिए तो ज़रूर यहाँ पे भी दी जाएगी। लेकिन कंकरखेड़ा में तो बच्चे रह भी रहे हैं, जो जी। दूर से बच्चे आ रहे थे, दूसरे शहरों से आ रहे थे, उनकी डिमांड पे हॉस्टल अवेलेबल कराया गया है। अच्छा मैम, एक चीज़ इसमें देखी गई है कि आपकी जो एमडी पैरामेडिक की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कावड़ यात्रा में भी देखा गया था कि बच्चों ने अवेयरनेस प्रोग्राम लगा रखे थे और मेडिकल फैसिलिटीज़ थी और कुछ नुक्कड़ नाटक भी देखे गए हैं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? एक्चुअली क्या है, ये पैरामेडिकल फील्ड बस ये नहीं है कि हम बच्चों को तैयार कर दें और बच्चा जाके जॉब कर ले। इट इज़ के बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैली होती हैं, बीमारियों को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं, तो बच्चे उन मिथ्स को पहले खुद क्लियर करते हैं। यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, फिर वो जाके डोर टू डोर समाज में जाके बताते हैं कि ये चीज़ सही है, इस तरीके से बीमारियाँ हो रही हैं और इन तरीक़ों से उनका रोकथाम हो सकता है। चाहे वो नुक्कड़ नाटक हों, चाहे वो रैलीज़ हों, चाहे वो कैंप्स हों, चाहे वो फर्स्ट एड में सेवा भाव से एक लगाया हुआ कैंप हो, और या फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स। बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके समाज और अपना दोनों का ही प्रोग्रेस करते हैं। मैम, बच्चों की प्लेसमेंट को लेकर बात की जाए तो इसमें कितनी बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है, कहाँ-कहाँ पर मिलती है? प्लेसमेंट कितने बच्चों को नहीं, प्लेस तो हर बच्चा ही हो जाता है। जी, जी। मेडिकल फील्ड ऐसी है कि हर जगह ही इसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे गाँव देहात हो, चाहे जी, मेट्रो जी। सिटीज़ हो, चाहे वो अब्रॉड हो, और हमारे बच्चे हर फील्ड में ही और हर देश के हर कोने पे हैं। जी। तो प्लेसमेंट का तो कोई इशू नहीं आता, छोटे से छोटा कोर्स करके बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है।
तो क्या मान सकते हैं कि मतलब 100% इसका रिजल्ट है? हाँ, 97% तो हमें गवर्नमेंट ने ही दिया है। जी 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 और हमारी कोशिश पूरी रहती है कि 100% पहुँच जाए। जी, धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने मैम से बात की, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ है यहाँ पर और इनकी स्टार्टिंग 35,000 से 65,000 तक का भी होती है। और जो बच्चे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, एक मीडियम क्लास से लोग उसे बिलोंग करते हैं, वो इस कोर्स को अफोर्ड कर सकते हैं। इवन फ़ीस के लिए मैम ने बताया है कि इसको आधी आधी करके भी दे सकते हैं, किस्तों में पेमेंट भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए दैनिक जनवाणी। समीर राणा की रिपोर्ट, मेरठ।